प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट कर जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इससे हमें क्या होता है, सारी वस्तुएं संसार में दिखाई देती है। प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश यदि टकरा के वापस नहीं जाएगा तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये प्रकाश का गुण है, परावर्तन। सपोज करो ये हमारी कोई सतह है, दर्पण के रूप में हमने इसको देखा है। अब इससे एक किरण है प्रकाश की ए, जो इस तरीके से आएगी आपके और यहाँ टकराएगी और टकरा के वापस चले जाएगी। तो ये जो है आने वाली, इसे कहते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जाती है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो पूरी घटना है इसे कहते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और एक बीच में एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है जो होता है अभिलंब, जिसका परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके आधार पे हम आई की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालते हैं। आई क्या है, आपतन कोण है, इनिशियल रेज, इनिशिएट जो होती है आपतित होती है। और आर क्या है, आपके यहाँ पे रिफ्लेक्टिव एंगल है, रिफ्लेक्टिव रेज से बनता है ये। तो ये है आपके प्रकाश आवर्तन के दो नियम है। जो पहला नियम है वो ये है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि आई की वैल्यू आपके 30 डिग्री दे रखा है तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी, आपके 30 डिग्री ही होगी, क्योंकि दोनों मान क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। यानी आपतित किरण और दर्पण का जो आपके आपतन बिंदु है और परावर्तन जो बिंदु है और जो बीच में जो काल्पनिक रेखा है अभिलंब, इन तीनों का तल क्या होगा, एक ही होगा। ये है आपके प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन से संबंधित नियम। इस शॉर्ट्स को लगभग 1 से 2 बार आप देखो, आपको समझ में आएगा। जो चित्र यहाँ पे दिखा रखा है, जो वीडियोज आपके चल रहे हैं, इसको आप 1 से 2 बार देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रकाश टकराया और वापस चले गया, इसी घटना को हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन।